वेलकम टू डिजिटल क्लासेस एकेडमी। आज हमारा टॉपिक होगा भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। जो कल हमने देखा था फर्स्ट पार्ट इसी का, तो आज हम लेंगे सेकंड पार्ट। कल हमने पढ़ा था कि विटामिन्स कौन कौन से होते हैं, विटामिन्स को कैसे याद रखा जाए, उसकी ट्रिक्स देखी थी। आज हम क्या करेंगे कि विटामिन से कुपोषण हुआ। मैंने कल ये भी बताया था कि विटामिन सी अगर कमी हो जाए तो हमें बीमारी हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी। और एक विटामिन का जैसे विटामिन ए है तो इसका नाम होता है, और विटामिन बी है इसका भी अलग नाम होता है, केमिकल नाम होते हैं। ये याद रखने में बच्चों को बहुत सी दिक्कत आती है। मेरे को ये किसी ने मेल करके बताया कि सर ये हमारे को प्रॉब्लम रहती है, ऐसा कोई ट्रिक हो तो बताओ जिससे हमें पता चले कि हमें केमिकल नाम कैसे याद रखा जाए। बिल्कुल आपके लिए वो लेके आए हैं। तो अब हम केमिकलों का नाम कैसे याद रखें, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इतने सारे विटामिन है, 5-6 विटामिन। इनको एक ही ट्रिक के अंदर केमिकलों के नाम कैसे याद रखा जाए। तो आप याद रखना रथ पर टॉफी, मतलब रथ पर टॉफी, रथ पर टॉफी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इससे सारे नाम अपने कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए रथ मीन्स विटामिन ए का नाम होता है। अभी देखिए जैसे कि रथ पर है ना, तो आपने रेटिनॉल देखा तो विटामिन ए का नाम होता है, र से निकला रेटिनॉल, तो ये विटामिन ए का हो गया। थायमिन जो विटामिन बी का होता है, ठीक है, B1 का अपन ने देखा था कल, जो थायमिन होता है। पर को हटा दो, पर ऐसे ही लगाया हुआ है। फिर रथ पर एक ए मीन्स एस्कॉर्बिक अम्ल जो विटामिन सी का होता है। क मीन्स अपने हो जाएगा विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, ये हो जाएगा विटामिन डी का, ये एक का हो गया। ट का मतलब होता है टोकोफेरॉल, ये टो का हो गया। हमारे फी का होता है फिलोक्विनन, ये होता है विटामिन के का नाम। तो ये हम एक ट्रिक से यार सारे विटामिन के नाम आप टेबल में देख लेंगे ना। आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रोटीन। अगर किसी हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो गई तो हमारे को क्या दिक्कतें हो जाएगी। तो प्रोटीन की कमी होने से हमारे को, प्रोटीन अगर कम हो गया तो हमारे को अलग अलग डिजीज हो जाती है। जैसे कि मैं बताऊं कि आपने नाम सुने होंगे एंड क्वाशियरकर, ये आपने दो नाम सुने होंगे, क्वाशियरकर एंड मेरस्मस। ये दोनों ही दोनों प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग होते हैं। इनमें क्या होता है कि प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्वाशियरकर में मैं आपको सिम्टम्स बताता हूं कि सिम्टम्स क्या होंगे, लक्षण, सिम्टम यानी लक्षण, क्या लक्षण होंगे। अगर प्रोटीन की कमी हो गई हमारी बॉडी के अंदर तो हमें कैसे पता चलेगा, उसके क्या लक्षण होंगे, दिखाई क्या देंगे। ये छोटे बच्चों में होता है, गर्भावस्था में अगर माताएं ये सही नहीं ले पाने की वजह से बच्चों में ये कुपोषण होता है। ये भी होता है कि गरीबी की वजह से भी होता है कि गरीब लोग क्या करते हैं, उन खाने में प्रोटीन या मिनरल्स यानी खनिज लवण वो नहीं ले पाने की वजह से भी कुपोषण के शिकार हो जाते हैं बच्चे। तो हमने देखा कि जैसे कि क्वाशियरकर हो गया तो कैसे पता चलेगा, एक तो उसका स्वभाव होगा वो चिड़चिड़ा होगा, दूसरा कि उसका पेट होगा वो बाहर निकल जाता है, मोटा पेट हो जाता है, और पतला सा जो बॉडी होती है वो बहुत पतली होती है, वीकनेस हो जाती है, उसमें हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती है, ठीक है, और त्वचा होती है वो पीली पड़ जाती है, त्वचा पीली पड़ जाती है और शुष्क यानी सूख जाती है। ये भी हमारे को दिक्कत देखने को मिलती है। और ये भी समस्या होती है कि ये तो हो गया क्वाशियरकर। चलिए मेरस्मस में देखते हैं। मेरस्मस में कुछ सिम्टम यही मिलते हैं, और उसमें ये होता है कि उसका पेट बाहर नहीं निकलता है, बहुत सिकुड़ जाता है, बॉडी है वो सिकुड़ जाती है, इससे भी उसमें ये सिम्टम दिखाई देते हैं मेरस्मस के। ये दोनों ही दोनों हमारे को सिम्टम लक्षण दिखाई दिए इसके प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों के अंदर। अब हम देखेंगे कि प्रोटीन की कमी से हमें पता चल गया कि क्वाशियरकर रोग हो जाता है, मेरस्मस रोग हो जाता है, ये पता चला। और मैं बता दूं कि प्रोटीन की हाईएस्ट प्रोटीन हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने कल वैसे बता दिया था कि दाल है, ये हमारे प्रोटीन के सोर्स है। सबसे ज्यादा दालों के अंदर क्या जा सकता है कि जो भी पल्सेज है, जितनी भी दालें सारी आ जाएगी उसमें ना, तो उसमें आपको मिल जाते हाई प्रोटीन। दूध के अंदर सबसे प्रोटीन होता है, तो ये हमारे को प्रोटीन यहां से मिल सकता है। अब हम देखेंगे कि
मिनरल्स की कमी हो जाती है। अगर खनिज लवण हमारे बॉडी के अंदर कम हो जाए तो हमारे को क्या क्या नुकसान होगा, उससे क्या डिजीज होती है या नहीं होती है, वो जानेंगे आज। तो खनिज लवणों की कमी से भी हमारे बीमारियां होती है शरीर में। हमारे भोजन के अंदर खनिज लवण की कमी हुई तो जिस खनिज लवण की कमी हुई उससे होने वाला काम रुक जाएगा। ये कल भी अपन ने देखा था और आज भी देखते हैं कि जिस खनिज लवण की कमी हुई उस खनिज लवण से होने वाला काम रुक जाएगा। जैसे आप देखेंगे कि पोटेशियम देख लीजिए, सोडियम देख लीजिए, आयोडीन देख लीजिए, ये हमारी बॉडी, ये भोजन के अंदर होते हैं, ये अवयव होते हैं भोजन के अंदर। जो अपन ग्रीन फ्रूट लेते हैं या यानी सब्जियां लेते हैं उसमें अपने को ये मिलता है, ठीक है। आयरन यानी लोहा, वो भी हमारे को जरूरी है। हमारे आयरन होता है, लोहा होता है, वो हमारे रक्त के अंदर एक हीमोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन होता है रक्त के अंदर, उसके बीच में जो सेंटर में होता है वो आयरन एक तत्व होता है, ठीक है। ये इसकी भी अगर कमी हो गई तो हमारे अंदर रक्त लभ्यता हो जाएगी, जो रक्त होगा वो कम हो जाएगा। हम देखते हैं कि अगर हमारे पोटेशियम की कमी हुई तो क्या होगा। पोटेशियम की कमी हुई तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ये हमारे दिक्कत हो सकती है। कभी भी घाव लग गया तो वो ब्लड चल ही रहा है तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। और हम देखते हैं आयोडीन की कमी, अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो एक गलगंड नाम का बीमारी, जिसे घेंगा भी बोलते हैं, वो भी रोग हो जाता है। ये आप जानते हैं, अपनी बुक में भी होगा कि घेंगा रोग है ना, उसको घेंगा रोग या गलगंड भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे किससे होता है, आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि यहाँ पे होती है गले के अंदर, जो हमारे क्या काम करती है, आयोडीन की जरूरत पड़ती है उसको, वो कहती है आयोडीन दीजिए आप, हम आपका काम करेंगे। तो आयोडीन देने से, आयोडीन जिसने भरपूर मात्रा में, मतलब फिक्स मात्रा में आयोडीन को लेंगे, उससे हमारी थायराइड ग्रंथि अच्छे से काम कर पाती है। जो भी देखते हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करती है, थायरोक्सिन हार्मोन छोड़ती है थायराइड ग्लैंड। ये हम पढ़ेंगे अंतरस्रावी ग्रंथियों के अंदर, हमारा लेसन है, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे इस ग्रंथियों को सभी को। चलिए, अब हमने देखा कि ये हमने पढ़ा कि मिनरल्स यानी जो भी हमारे जो अवयव है, खनिज लवण है, उनकी कमी से होने वाले रोग। केवल आप देख लेना, इसमें आपको मिल जाएगा, हमारे बुक के अंदर भी दे रखी है। यहाँ पे आपको दे रखा है कि सोडियम दे रखा है कि वो सोडियम हमें कहां से मिलता है। एक तो वो दे रखा होगा, एक साइड में आपको दे रखा है कि खनिज लवण कौन से हैं, दूसरी साइड में आपको दे रखा है कि उससे कौन कौन से सोर्स है, वो कहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। सोडियम को अगर खाना है तो सोडियम को वैसे तो खा नहीं सकते, जल जाएंगे, और सोडियम ज्वलनशील होता है। तो हम सोडियम कैसे लें, हमारी बॉडी के अंदर सोडियम की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, तो हम सोडियम को कैसे लें। तो उसको लेने के लिए हमें कहीं ना कहीं वेजिटेबल, सब्जियों के अंदर मिल सकता है, दूध के अंदर, या हमारे को नमक खाते हैं हम, उसके अंदर हमारे को सोडियम क्लोराइड का नमक होता है, वो सोडियम क्लोराइड से ही मिलकर बना होता है, तो वहां से हमें मिल जाता है। और हमें आपको मिल जाता है कि वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स होंगे, वहां से मिल जाता है। अब देखते हैं सोडियम क्या काम करता है, हमारे अंदर सोडियम का काम क्या है। सोडियम का काम वेरी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत हमारे महत्वपूर्ण है। सोडियम के बिना हम जी नहीं पाते। अगर हमारा सोडियम अगर हमारी बॉडी में नहीं होगा तो हम जी नहीं सकते। कैसे, तो ये है कि सोडियम हमारे, आप जानते हैं कि ब्लड होता है, अभी आपको तो इतना नॉलेज नहीं होगा, देखेंगे आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सोडियम पोटेशियम पंप होता है। वो क्या काम करता है कि आयंस को ट्रांसफर करने का काम करता है, कि सोडियम और पोटेशियम एक पंप है जो एनर्जी को, यानी एनर्जी ऊर्जा को आदान प्रदान करवाने में भी हेल्प करता है। ये भी हमारे को देखने को मिलता है। सोडियम पोटेशियम पंप मिलकर दोनों काम करते हैं, सोडियम और पोटेशियम, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि ये मांसपेशियों के लिए भी, मांसपेशियों का संकुचन करवाना होता है, वहां पर भी सोडियम का बहुत जरूरी होता है। ये हम पढ़ेंगे गमन, जब इंसान कैसे चलता है उसका गमन पढ़ेंगे, वहां पे अब मैं आपको विस्तार से इसको समझाऊंगा कि मांसपेशियों का संकुचन करवाना हो, ये मैं जैसे हाथ मोड़ रहा हूं, ये एक्शन कर रहा हूं, तो ये अब कैसे हो रहा है, ये हमारे इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, वो सोडियम और पोटेशियम पंप निभा रहा है। क्या होता है कि जैसे आयन चार्ज करना होता है, यानी मतलब
होता है कि आयन यानी आयनी होता है, हिंदी में भी आयनी बोलते हैं, इंग्लिश में भी आयनी बोलते हैं, ठीक है। आयनों का आदान प्रदान करना होता है, तो उससे हमारे ये बॉडी में संकुचन वगैरह जो भी आपको चलन गमन करवाना होता है वो इसी से सोडियम और पोटेशियम पंप से होता है। और हमारे को देखना मिलता है कि कहता है पोटेशियम में ले लो, क्योंकि अब सोडियम हो गया, अब ले लो पोटेशियम को। पोटेशियम को जब आप लेंगे तो पोटेशियम भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना सोडियम इंपॉर्टेंट है उतना ही उतना पोटेशियम भी इंपॉर्टेंट है। आपको मिला कि पोटेशियम के आपको एक साइड में दे रखा होगा पोटेशियम के सोर्स दे रखा होगा, तो हम देखते हैं खाद्य पदार्थों के अंदर हम इसी को ले सकते हैं, कोई पोटेशियम का तत्व को हम ऐसे को नहीं खा सकते, डायरेक्ट पोटेशियम को हम नहीं खा सकते। तो हमें पोटेशियम किससे मिल सकता है? ग्रीन वेजिटेबल्स यानी सब्जियों से मिल सकता है, ग्रीन हरी सब्जियां आती है वहां से मिल सकता है हमें। और हमें दूध से, दूध एक हमारा संतुलित भोजन है, मैं हमेशा कह रहा हूं कि दूध एक अपना संतुलित भोजन है जिसमें सब कुछ अवयव मिल जाते हैं अपने को, ठीक है। हमने देखा ये सोर्स देके हमें प्राप्त कहां से होता है पोटेशियम, वो हमने देख लिया। और हम देखेंगे ये भी अपने, मैंने मांसपेशियों का संकुचन के लिए सोडियम को भी बताया और पोटेशियम को, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम दोनों मिलकर ही मांसपेशियों का संकुचन करना, ब्लड प्रवाह में भी, एनर्जी प्रवाह में भी ये हेल्प करते हैं। तो वहां पे भी हमारा इसका कार्य रहता है, काम रहता है, पोटेशियम का वहां भी काम रहता है। कैल्शियम, कैल्शियम हमें कहां से मिलेगा? तो कैल्शियम हम जानते हैं कि से मिलता है, दूध से, अंडों से, ये हमारे को कैल्शियम मिलने का सोर्स है जहां से हमारे को मिल सकते हैं कैल्शियम, ठीक है। अब बढ़ेंगे इसके काम क्या, कैल्शियम हम ले रहे हैं बॉडी के अंदर, हम कैल्शियम क्यों चाहिए हमारे को? कैल्शियम, कैल्शियम लेने का कारण हमारे को काम यह है कि हमारी जो बोन्स है, हड्डियां हैं, ये हमारी सब कुछ कैल्शियम, फॉस्फेट, पोटेशियम इनसे मतलब मिलकर बनी होती है, एलिमेंट से मिलकर बनी होती है, तो कैल्शियम इसके अंदर ज्यादा होता है, ठीक है। ज्यादा होता है, कैल्शियम की वजह से हड्डियां होती है वो मजबूत होती है, कैल्शियम की वजह से हड्डियां मजबूत होती है। तो अगर कैल्शियम की कमी हुई तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएगी, और कमजोर हड्डियां कमजोर हो गई तो हम भी तो वीक हो गए। तो ये हमारे लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम देखेंगे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फिर हम देखेंगे फास्फोरस। मैंने भी बताया फास्फोरस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस को देखते हैं, तो फास्फोरस पे हम देखते हैं कि ये भी हमारे को हरी सब्जियों से मिल सकता है, दूध से मिल सकता है, ये आपको बताया। अब हम देखेंगे कि आपके फास्फोरस के काम क्या है। के लिए आप देखेंगे तो हमारे लिए कैल्शियम जितना इंपॉर्टेंट था हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए फास्फोरस भी है। अच्छा, आपने एक बार ये भी सुना होगा, देखा होगा कि जो बुढ़े व्यक्ति होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि घुटने दर्द करने लग जाते हैं। ये कारण क्या है? ये घुटने दर्द करना वगैरह, ये कारण क्या है कि जब फास्फोरस का जमा हो जाए हड्डियों के ऊपर तो ये हमारे वो घुटने दर्द करने लग जाते हैं। घुटने हो चाहे कोई भी, कमर वगैरह कुछ भी। तो ये हमने देखने को मिला फास्फोरस की अधिकता होने की वजह से, फास्फोरस का जमा हो जाने की वजह से, अगर कम हो गया तो भी दिक्कत हो सकती है। इससे हमारे को फास्फोरस हमारे लिए, बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारे को कहां से मिल सकता है? ग्रीन सब्जियों से मिलता है और या दूध से ले सकते हैं। तो ये हमारा था फास्फोरस। फिर आता है लोह तत्व, जिसको हम कहते हैं आयरन। लोह तत्व Fe लिखते हैं, सिंबल इसका प्रतीक होता है Fe, जिसको कहते हैं आयरन, ठीक है। अब ये हमारे लिए, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन की हम जानते हैं कि बताया लेक्चर स्टार्टिंग में कि आयरन हमारे लोहा हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होता है। बॉडी के अंदर ब्लड होता है, खून होता है, हमारे शरीर के अंदर खून होता है, खून के अंदर एक हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन को जोड़े रखने का काम करता है आयरन, लोहा Fe, ठीक है। हम देखते हैं कि आयरन की वजह से ही हमारा ब्लड होता है वो रेड होता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि एक रेड ब्लड होता है, एक व्हाइट ब्लड होता है, WBC, RBC। RBC के अंदर लोह तत्व होता है, उसकी वजह से हमारा लाल रक्त होता है, ठीक है। और जब WBC की बात करते हैं तो वहां पे कोई लोह तत्व नहीं होता है, इसलिए वो व्हाइट ब्लड होता है। ये हीमोग्लोबिन और आयरन की वजह से ही ये लोहे जैसा कलर या लाल कलर होता है। हमारे ब्लड का लाल कलर होने की वजह यही है कि आयरन उपस्थित है। अगर आयरन उपस्थित नहीं होगा तो वो ब्लड बिल्कुल व्हाइट सा हो जाएगा। आपने देखा होगा कि ब्लड एक तो गाढ़ा लाल होता है और एक फीका लाल होता है, मतलब बोल सकते हैं कि लाइट रेड कलर।
क्या है? कारण यही है कि किसी के अंदर ये लोह तत्व है जिसको आयरन बोलते हैं, आयरन की क्वांटिटी ज्यादा है तो वो बिल्कुल ब्लैक सा रेड कलर होगा, ठीक है ना, डार्क रेड होगा। किसी में लाइट रेड होने की वजह यह है कि उसके अंदर आयरन तत्व है वो कम है, आयरन एलिमेंट है वो कम है, ठीक है। अब हम देखेंगे ये कम, हमारे को पता चला कि हमारे मैन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये लो तत्व भी है जो मतलब हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर जुड़ा होता है। जो हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? ऑक्सीजन को जोड़ता है। जानते हैं कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं अंदर, ऑक्सीजन अंदर ली, फेफड़ों में गई, फेफड़े के अंदर ये फेफड़े पूरी शरीर तक ऑक्सीजन पहुंचाना, वो कैसे पहुंचाए? एक दिन आपको पूरी कहानी बताऊंगा बॉडी की, वो हो सकता है अगले लेक्चर या है अपन बताएंगे कि ह्यूमन जब बॉडी पढ़ेंगे उस टाइम में आपको ये पूरी ह्यूमन बॉडी की कहानी के रूप में आपको पूरी बॉडी का सिस्टम बता दूंगा, ठीक है। बट अभी आप सुनो, हमने जैसे ऑक्सीजन ली अंदर, यहां तक लंग्स तक आई और लंग्स से हमारे को बॉडी सेल तक पहुंचानी ऑक्सीजन, तो वो कैसे पहुंचाए? तो वो ब्लड के जरिए ही पहुंचा सकते हैं। खून हमारा है वो लेके जाएगा ऑक्सीजन को, तो खून के अंदर ऑक्सीजन को कौन पकड़ेगा? हीमोग्लोबिन पकड़ के रखता है। कौन? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को कौन पकड़ के रखता है? आयरन। आयरन के जो हीमोग्लोबिन होता है वो उसके बीचों बीच में आयरन लगा होता है, आयरन के चारों ओर हीमोग्लोबिन होते हैं। हीमोग्लोबिन एक एक ऑक्सीजन को, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को पकड़ता है। अब हम देखते हैं कि ये ऑक्सीजन लेके जाता है सेल तक, कोशिका तक। ये कोशिका वो ऑक्सीजन को ले लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को उसको हीमोग्लोबिन को दे देती है। जानते हैं कि ये हमारा ऐसे प्रवाह चलता है, इसलिए आयरन तत्व हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं कि हमारे को मिलेगा आयोडीन। ये अभी मैंने आपको बताया कि आयोडीन की अगर कमी हो जाती है तो हमारे को घेंगा रोग या जिसे हम गलगंड कहते हैं वो हो जाता है। गलगंड हो जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा? गलगंड हमें पता चलने का, यह गांठ हो जाती है, फूल जाता है, गला सा फूल जाता है, तो उससे हमें पता चलता है कि आयोडीन की कमी है जिससे घेंगा रोग हो गया। आयोडीन की अगर कमी हो जाती है तो घेंगा रोग हो जाता है। तो आयोडीन हमें कहां से प्राप्त होगा? आयोडीन हमें नमक से भी मिल सकता है। नमक अलग अलग वैरायटी में होता है, कोई टाटा साल्ट इज द प्योर नमक, प्योर साल्ट। तो आप देखते हैं कि इसमें हुआ क्या, नमक के अंदर हमें NaCl फॉर्मूला होता है नमक का, क्या होता है? कॉमन साल्ट, जिसको हम कहते हैं कॉमन साल्ट, इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं नमक, ठीक है। फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है NaCl। Na का मतलब होता है सोडियम, Cl का मतलब होता है क्लोराइड, ठीक है। आपने देखा होगा जब भी आप ये पैकेट खरीदते हैं नमक का तो उसके ऊपर लिखा होगा आयोडाइड नमक, ऐसे लिखा होगा आयोडाइड नमक, मतलब उसके अंदर आयोडीन ऐड कर रखा है, नमक के अंदर आयोडीन ऐड कर रखा होता है। अगर आप हर नमक के ऊपर मिलता है ना, क्वांटिटी होती है फिक्स, अच्छी क्वालिटी होती है तो उसमें अच्छा नमक मतलब आयोडीन फिक्स क्वांटिटी में होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमें आयोडीन कहां से मिल सकता है? नमक के अंदर आयोडीन हमें मिलता है। और हमें अंडों के अंदर भी आयोडीन की फुल मात्रा मिलती है, और ग्रीन वेजिटेबल्स जो हरी सब्जियां हैं उसके अंदर भी आयोडीन की मात्रा मिलती है, वहां पे पोटेशियम वगैरह भरपूर मात्रा मिलता है। तो हमें ग्रीन सब्जियां इसलिए खानी चाहिए कि वहां पे हमारे को जितने भी मिनरल्स होते हैं वो सभी सब्जियों के अंदर अपने को मिल जाते हैं। आज हमने देखा कि हमारे प्रोटीन की कमी हो गई तो क्या क्या दिक्कतें होगी। तो हमने पढ़ा था क्वाशियरकर रोग और मेरस्मस रोग क्या है, वो आपने डायग्राम में देख लिया होगा। और देखेंगे कि हमने देखा कि विटामिन की अगर कमी हुई तो हमने कल वीडियो लेक्चर में देख लिया। और हमने आज देखा कि अगर मिनरल्स की कमी हो जाए, खनिज लवण की अगर कमी हो गई तो हमारे को कौन कौन सी बीमारियां किस किस खनिज लवण से होगी, ये आज अपने वीडियो लेक्चर में देखा। चलिए आज इतना ही करेंगे। आपने ध्यान से देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने हर फ्रेंड तक इस वीडियो को पहुंचाने की कृपा करें, जिससे होगा ये कि हर उम्मीदवार, हर मतलब जरूरतमंद स्टूडेंट तक ये वीडियो लेक्चर पहुंचे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।